और अभी आपको लिए चलेंगे कराची। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये जब नवाज शरीफ साहब थे तब कराची लाहौर मोटरवे की बात बनी थी। ये एक सेक्टर नहीं, इसलिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना है, हर साल इसको स्ट्रक्चर करते हैं। अब उन्होंने हमें कहा हमने फाइनली स्ट्रक्चर कर लिया इसको, और इसमें 7 अरब रुपए से कुछ ऊपर VGF फंडिंग है, वो हम पूरी डाल रहे हैं। तो ये वो है। पंजाब के 32 अरब मैंने पहले बताए थे, आप नंबर चाह रहे थे। 32 अरब से बढ़ के 44.5 अरब 44.5 बिलियन हो गए, और मैं डिटेल्स भी बताऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के 38 अरब और बलूचिस्तान के 24 अरब, मतलब वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आया। हमारे 7 अरब बढ़ा है, उधर 12 अरब बढ़ा दिए, 12 अरब उधर बढ़ा दिए, और कहा कि बहुत बड़ा एहसान किया आपके ऊपर। लेकिन ये VGF फंडिंग है, भले हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ही बने तो सही, अभी तक उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, बात हो रही है, किसी ने बनते हुए जब शुरू होगा, अल्लाह करे कि जल्द बने। मैं तो कहता हूँ बने, इसी तरीके से बने, लेकिन ये नहीं रहा। अच्छा, ये तो हो गया सड़कों की बात कि सबको इंटरेस्ट है, हमें भी इंटरेस्ट है। हमारा कोई नया प्रोजेक्ट NHA की पोर्टफोलियो में नहीं है, एक भी नहीं है। सब पुराने हैं, जो पैसे रखे गए हैं ना, ये 15 अरब मैं आपको बताता हूँ, बल्कि अभी बता देता हूँ ना, इंतजार क्यों कराऊँ आपको। एक प्रोजेक्ट है जो इन्होंने क्लब किया हुआ है, खैर हमारा इंटरेस्ट है दो उसमें पोर्शंस में, कराची से जामशोरो से सेवन ड्यूल कैरेज वे, और आगे रत्तो देरो से है बॉर्डर तक कोई, ये दो हमारे इंटरेस्ट के हैं। कराची से सेवन, जामशोरो से सेवन ड्यूल कैरेज वे 2017 में, और ये मैं कई बार बता चुका हूँ, 2017 में उस वक्त की हुकूमत, मैं खुद मीटिंग में मौजूद था, उन्होंने कहा कि ये है वफाक का रोड बनाना, उन्होंने कहते हम तब बनाएंगे जब सिंध हुकूमत आगे पैसे दे। ये पिछली हुकूमत की बात है। हमने कहा चलें जी, ये रोड इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ जानलेवा एक्सीडेंट्स होते हैं रोज़ाना, आधे पैसे हम देंगे, आप बना लें। इन्होंने हमें कहा 14 अरब की कॉस्ट है, 7 अरब आपको देने पड़ेंगे। हमने कहा हाजुर हम देंगे। अप्रैल 2017 में कहते नहीं है हाजुर हम देंगे से काम नहीं चलेगा, 7 अरब रुपए जमा कराएं। हमने कहा जी हाजुर 7 अरब रुपए 17 अप्रैल 2017 को जमा कराए कैश पे। 2021 हो गई है, 4 साल। रोड पे आप लोग गए होंगे, मैं तो जाता रहता हूँ, आप लोग गए होंगे, क्या पोजीशन है उसकी। और ये सारे खतूत हैं। अब तो मैंने लिखना इसलिए छोड़ दिया है, मैंने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं बहरों लोगों से बात कर रहा हूँ। ये खत हैं आखिरी, मैंने 18 अक्टूबर 2019 को लिखा है, उसके बाद 7 सितंबर 2018 को ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, फिर जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनको ख़त लिखे हुए हैं। और इन खतूत में मैंने इनसे कहा है, इनको मैंने बताया भी है कि कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं। अभी पिछले दिनों 2 महीने पहले भी एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले की डेथ हो गई थी। हमारे फॉर्मर यूनियन काउंसिल चेयरमैन थे जहांगीरा यूनियन काउंसिल के, उनकी ये हालत रोड की है। और ये अच्छा मज़े की बात, पहले 6.5 बिलियन रखे थे इस रोड पे नहीं, ये 3 रोडों की मिला के है। जब हमने शोर मचाया इसका, मैंने रोड का जिक्र किया तो 6.5 से 4 अरब रख दिए, कम कर दिए। ये है सारी डिटेल। और ये कहने के बाद कि भाई ये जानलेवा रोड है, लोगों की हलाकतें हो रही हैं, मैंने तो ये कहा है, बड़ा दुख से कहा है कि इसकी जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट है। 4 साल में अगर आप आधे पैसे लेने के, मैंने इनको 2018 में कह दिया था कि अगर आपसे नहीं बनता ये पैसे आप हमें दें, हमारे 7 अरब भी वापस करें और जो 7 आपने रखने आप वापस करें। अगर हमसे आप 1 साल में ये रोड हम ना बना के दें तो जो सज़ा देनी है दें, सारे पैसे काट ले। खैर काट तो वैसे ही लेते हैं तो उनके कोई फ़र्क नहीं हमें पड़ता। तो ये लिखा है मैं इन खतूत में मैंने, लेकिन वो नहीं बना। उस वक्त जो मिनिस्टर साहब थे, एक जब मैंने पहली बार प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखा तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। मिनिस्टर साहब ने मुझसे फ़ोन पे बात की, कहा जी मैं कराची आ रहा हूँ, मैं आपसे मिलूँगा,
मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। कराची पहुंचे, कहते कि आप फलानी जगह आ जाए मुझसे मिलने, एक स्टेट मिनिस्टर। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, रोड बना दो, मुझे आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, ये रोड बना दो। तो ये पोजीशन थी। खैर ये तो आ गया NHA के हवाले से। कहते हैं ना, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जख्मों पे नमक छिड़कना, कोई इनसे सीखे। फाइनेंस डिवीजन का भी पोर्टफोलियो एक बना हुआ है। फाइनेंस डिवीजन में वो स्कीम्स होती हैं, फाइनेंस डिवीजन जो होता है ना फेडरल, जैसे हमारा है, उनके पास कोई इंजीनियर तो नहीं होते, कोई और पैराफर्नालिया नहीं होता कि वो काम कराएं। वो फाइनेंस डिवीजन जो काम करती है, जो पैसे रखे जाते हैं वो सूबों को दिए जाते हैं और सूबों के डिपार्टमेंट्स वो काम कर। हमारे यहाँ भी है ये फाइनेंस डिवीजन में। जब हमने देखा तो ये अगर नंबर चाहिए ना, अभी ज़रा ये अच्छे वाले आ रहे हैं, देखिए फाइनेंस डिवीजन में पंजाब की 14 स्कीमें थी पहले, APCC के वक्त तक। पहले का मतलब ये हफ्ता पहले, कोई 2 साल पहले की बात नहीं कर रहा। और 15 अरब रुपए एलोकेट किए थे उसमें। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की मिला के 10 स्कीमें थी, 66 अरब रुपए एलोकेट किए हुए थे। अच्छा, इसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं फिर कहता हूँ आप 66 नहीं 666 अरब रुपए रखे। ज़रूरत भी है, फाटा बैकवर्ड इलाका है और ये इसकी उसके लिए है, कंपनसेशन के लिए। बलूचिस्तान की 28 स्कीमें थी, 18 अरब रुपए। सिंध की 2 स्कीमें, मैंने बताया ना 14, 10, 28। सिंध की 2 स्कीमें मैंने बताया। पंजाब के 15, 66 अरब KPK फाटा, 18 अरब बलूचिस्तान, सिंध का 1.5 अरब। 2 स्कीमों पे, सिर्फ 2 स्कीमें। और ये 2 स्कीमें भी कब से चल रही हैं? इस हुकूमत के आने से पहले की चल रही हैं। ये फाइनेंस डिवीजन हमें पैसे पूरे नहीं देता ताकि ये हो सके। एक कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की, एक S3 की है, याद भी है ये। मैंने फिर कहा कि जी ऐसा ना करें, ये आप हमें पैसे ज़्यादा बढ़ाएं। हमने 17 स्कीमें दी, उनकी डिटेल भी बताता हूँ, उनमें आप हमें दें पैसे। हुआ क्या, जब फाइनल नंबर ये PEC की ये सॉरी NEC के लिए नई किताब आई, जनाब 15 अरब से बढ़ा के 35 अरब हो गए। सिंध की वही 2 स्कीमें, 1.5 अरब। KPK फाटा की भी कोई चेंज नहीं हुआ, 66.7 था, 66.5 हो गया, थोड़ा मतलब उन्होंने किया। और बलूचिस्तान की 800 मिलियन बढ़ा दिया, 18 अरब पहले थे, 18 अरब 800 अब हो गए। पंजाब के 20 अरब बढ़ा दिए और बलूचिस्तान के 800 मिलियन बढ़ाए। हमें जो 1.5 अरब दिया था वही रखा। अब इसमें जो सबसे अच्छी, मैंने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान पंजाब बैठे थे, उनको मुबारकबाद दी कि आपने माशाल्लाह अपने सूबे के लिए बड़ी अच्छी स्कीम मिली, मैं फेल हो गया हूँ। बैठे थे निसार साहब, मैंने उनको बड़ी तारीफ की और अच्छी सही बात है, मैं दिल से कर रहा हूँ, इसलिए उनसे मुझे कोई गिला नहीं है, गिला फेडरल गवर्नमेंट से है। पंजाब में रोड सेक्टर में ये जो 18 स्कीमें है ना, इनमें से 11 नई स्कीमें हैं। नई मतलब जो इस साल आई हैं। हमारी मैंने कब बताया 2016-17 की स्कीमें। 18 में से 11 स्कीमें नई हैं और पहले भी रोड सेक्टर की थी, और इन 11 में से 10 रोड सेक्टर की हैं। और इन 10 रोड सेक्टर की स्कीम्स में नई स्कीम मतलब जो पिछले साल अप्रूव हुई। और बड़ी मजे की बात है, 28 मई को होता है APCC, 29 मई को CDWP होती है, स्कीमें अप्रूव करती है, और फिर 2 जून को एक और CDWP होती है और स्कीमें अप्रूव करती है। हमारी एक भी नहीं, सारी के सारी बाकी सूबों की। अच्छी बात है, मैंने कहा ना वो हमसे जो है जनाब 31.5 अरब रुपए सिर्फ रोडों की स्कीम के हैं, नई रोडों की स्कीम के। मैं पुरानी की बात नहीं कर रहा। टोटल तो 35 अरब 600 मिलियन बताए मैंने, 31.5 अरब रुपए 10 रोडों की स्कीम्स हैं। और अगर मैं आपको कुछ बता भी दूं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है ना कि उन्होंने
ये की हैं। ड्यूलाइजेशन ऑफ रोड फ्रॉम गुजरावाला टू M2 इंटरचेंज एट कोट सर्वर वाया हाफिजाबाद, हमारी मेन इंडस हाईवे का आधे पैसे दो। 20 अरब की स्कीम नहीं, 6 अरब रखे हैं, मैं सब बता रहा हूँ। ड्यूलाइजेशन ऑफ सरगोदा खुशाब मियावाली रोड 7 किलोमीटर के रोड है, 8.7 बिलियन की स्कीम है, 5 अरब रुपए रखे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्यूल कैरेजवे फ्रॉम सलाम टू सरगोदा वाया भलवार अजनाला रोड 5.7 अरब की स्कीम है, 4 अरब रुपए रखे गए। ये जल्दी खत्म करनी ये स्कीमें। 7 यामशोरो 14 अरब की स्कीम, जिसके 7 आधे हम 17 अप्रैल 2017 को कैश में दे चुके हैं, उस पर वो 7 अरब भी अभी तक जो हमारे दिए वो पूरे खर्च नहीं हुए। 4 साल हो गए, इधर 2-2 साल में स्कीमें कंप्लीट करने की बात हो रही, इतने पैसे एलोकेट किए गए। ये इस तरीके की कई और हैं जो आपको मैं बता सकता हूँ। इसी तरीके से बलूचिस्तान की 16 नई स्कीमें, मैंने जल्दी में ये 2 ही देखे, और 16 नई स्कीमें जो इस साल ऐड हुई हैं रोड सेक्टर में, सिर्फ रोड सेक्टर में, जो कि सूबा बनाएगा, NHA वाली नहीं, ये फाइनेंस डिवीजन में। 11.67 बिलियन, 11.67 अरब रुपए। सिंध की 5 साल पुरानी स्कीमें चल रही हैं, 1.5 अरब रुपए। इस साल कोई स्कीम ना NHA में है ना फाइनेंस में है, यानी फाइनेंस की वो स्कीमें होती हैं जो सूबा एग्जीक्यूट करता है उनके लिए। अब और मैं क्या बताऊं आपको कि इनकी क्या हमारे साथ ये कर रहे हैं। अच्छा जी, एक शोबा था हाउसिंग एंड वर्क्स, जब उसकी देखिए हमने तो पहले जो पहले नज़र पड़ती है ना कि जी टोटल अमाउंट्स। अच्छा, मैंने इनसे कहा हुआ है कि पिछले साल भी कहा था कि आप PSDP में सूबे वाइज दिया करें स्कीमें, ताकि पता तो चले हर एक को। आप 2000 स्कीमें उसमें आती हैं, पता नहीं चलता कौन सी सूबे की कौन सी है। तो हमें बड़ी मेहनत करके, और उसमें हम गलती भी हो सकता है कर सकते हो कि कोई KPK की स्कीम है पंजाब में डाल दी, पंजाब की बलूचिस्तान में डाल दी, मतलब ये गलती हो सकती है, इसलिए कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता। सिंध का तो पता है पूरा, तो हमने, और पिछली बार कहा गया था कि ये हम करेंगे, फिर नहीं किया, इसलिए कि गोल मोल छुपा के रखना है। बातें कल कर दी कि 90 अरब हम सिंध को दे रहे हैं, 93 अरब हम बाकी सूबों को, पंजाब को दे रहे हैं, तो आपको तो इतने पैसे मिल रहे हैं। मैंने फिर हिसाब लगा के बताया भाई ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, और मैं भी आपको बताऊंगा, उसमें चारों सूबों की कंपैरिजन कर दी कि कैसे आप दे रहे हैं, मुझे बताएं तो सही। टीवी पे कह देने से नहीं हो जाता, लिखत में होती है हर चीज़, जो अप्रूव होती है वो चीज़ होती है, और वो जो अप्रूव हुई है वो कल ये डॉक्यूमेंट है जो हुआ है, जिस पे हमने निसार साहब ने और मैंने डिसेंटिंग नोट डाला है। मैंने कह दिया डिसेंट कर रहे हैं, आज वो नोट चला जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, हाउसिंग जब हुआ तो हमने देखा कि 14 स्कीमें पंजाब की 3.75 बिलियन, 18 स्कीमें सिंध की 8.08 बिलियन, बड़ी खुशी हुई। KPK फाटा की 2 स्कीमें 136 मिलियन, और बलूचिस्तान की 18 स्कीमें 2.7 बिलियन में सबसे ज़्यादा, बड़ी खुशी हुई। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट करेगी काम, पाक PWD आके ये काम करेगी। पाक PWD का काम क्या होता था, सरकारी इमारतें बनानी है, किसी जगह में कोई ASF ने बिल्डिंग बनानी है तो वो है, फेडरल मिनिस्ट्री इंटीरियर का कोई दफ्तर है तो वो बनाना है, अगर NHA की बिल्डिंग बनानी है तो PWD आके बनाएगा, इसलिए NHA का काम रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना नहीं है। इस तरीके के काम होते हैं। हमने कहा ये कौन से काम है, देखें तो सही। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो नज़र आया, पिछले साल इन्होंने 9.7 अरब रुपए, यानी जो ये साल गुजर रहा है ना, पिछली जून में जो अप्रूव की थी, इन्होंने डाली थी स्कीमें कैबिनेट डिवीजन में। कैबिनेट डिवीजन में स्कीमें डालना और वो एग्जीक्यूट कराना चाह रहे थे PWD से। इस दफ़े हाउसिंग एंड वर्क्स में वही उधर से शिफ्ट करके इधर डाल दी, जो पिछले साल भी थी। पिछले साल 9.7 अरब रुपए डाले 100% एलोकेशन के साथ, और स्कीमें जो रखी गई थी वो थी कि जी UC फलानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर गलियां नालियां बनाएंगे, और इधर है मेरे पास, अगर मैं आपको बता दूं, improvement rehabilitation of different roads, streets including water sewage system in various union councils of district कोरंगी, इस तरीके से वेस्ट में है, फिर हैदराबाद में, मीरपुर खास में
9.7 अरब रुपए 9.7 बिलियन की स्कीमें बनाई पिछले साल, पूरे पैसे एलोकेट किए, काम पीडब्ल्यूडी से बनवाएंगे। उन्होंने ये कहा कि चलो जी बिस्मिल्लाह, हमारा बहुत बड़ा इतराज़ था कि हमसे शेयर करें, हो सकता है इधर डुप्लीकेशन हो, वही काम हम करा रहे हों और आप भी करें। नॉर्मली तो ये स्कीमें सूबे से बन के ऊपर जाती हैं, सूबा बताता है कि मेरी ये जगह पे ज़रूरत है और आप ये स्कीमें ऐड करें, जो हमने की हैं 17 स्कीमें जो नहीं डाली थी। आप अपनी तरफ से स्कीमें ऊपर से ना डालें, लेकिन चलें वो भी कर देते। 9.7 अरब में से खर्च कितना हुआ? खर्च भी नहीं, रिलीज़, इसलिए खर्च का मुझे पता नहीं अभी। वो जो नंबर उन्होंने रिलीज़ का दिया है कि ऑथराइजेशन जो हो जाती है 500 मिलियन, जो हमें जो इस साल भी बता रहे हैं कि हमने इतने पैसे दिए, अभी देखेंगे इस साल के आखिर में क्या होता है। 500 मिलियन, उसका इल्ज़ाम भी हमें दिला रहे हैं कि आपने एनओसीयाँ नहीं दी, आपने फलाना नहीं किया। और फिर एक उसी क्या इन द सेम ब्रेथ पहले कहते एनओसी नहीं दी, फिर कहते वो तो रीअप्रोप्रिएट करके हमने कराची में नाले जो है ना उसके पैसे दिए हैं, वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। इस पूरी किताब में है दिया हुआ है, लेकिन वो स्कीम नज़र नहीं आ रही कहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जी ये स्कीमें देने लगे, तो मैंने एतराज़ यही किया कि जी मेहरबानी के आपकी शुक्रिया कि आपने इतनी एलोकेशन दी है, लेकिन ऐसी स्कीमें ना दें हमें, और अगर ये देनी है तो सूबे से आनी चाहिए ताकि डुप्लीकेशन ना हो, करप्शन ना हो, या हमारे लोग या आपके लोग करप्शन ना करें कि एक ही स्कीम पे सूबे से भी पैसे ले लिए, वफाक से भी ले लिए। स्ट्रीट्स ऑफ यूसी, अब आराम से इसमें हमें तो बड़ा डर लगता है कि डिस्ट्रिक्ट में जब हम पैसे देते हैं और प्रोविंशियल एडीपी में देते हैं कि वहाँ डुप्लीकेशन ना हो जाए। अब ये इन्होंने एक और दरवाज़ा खोल दिया उनके लिए। अच्छा, इतराज़ करने के बाद हुआ ये, हमारे पैसे जो थे 8.08 बिलियन से बढ़ा के 9.7 बिलियन कर दिए, और जो स्कीमें ऐड की वो मैं आपको भी बताऊंगा। पंजाब की 3.75 बिलियन से बढ़ा के, हमने कहा पंजाब की अच्छा क्या बढ़ाया, 8.2 बिलियन। बलूचिस्तान की 2700 से बढ़ा के 5.7 बिलियन, मतलब पंजाब के इन्होंने बढ़ा दिए 4 अरब रुपए, बलूचिस्तान के बढ़ा दिए 4 अरब रुपए, और केपी में कुछ नहीं बढ़ाया, और सिंध के बढ़ा दिया 1 अरब रुपया, 1.5 अरब रुपया तकरीबन। मतलब ये, और स्कीमें कौन सी दी हैं मैं ज़रा आपको, अगर आप लोगों में हिम्मत है सुनने की तो मैं बता देता हूँ। "19 numbers development schemes in district बदीन", ये टाइटल है, ये टाइटल है जो उसमें कौन सी स्कीम है क्या है कुछ पता नहीं, सूबे से कोई कंसल्टेशन नहीं। 11 नंबर डेवलपमेंट स्कीम इन डिस्ट्रिक्ट बदीन, ये दूसरी स्कीम है, तो 264 मिलियन की एक है, 562 की दूसरी है। तीसरी स्कीम है 15 नंबर्स डेवलपमेंट स्कीम्स इन डिस्ट्रिक्ट बदीन, ये टर्मिनोलॉजी है, सूबे से शेयर कर रहे हैं, सूबे ने नहीं बताया कौन सी स्कीम्स करें। और चौथी स्कीम है कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल रोड इन तालका लखी डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर। उससे पहले भी जो स्कीम इन्होंने ऐड की थी, 8 नंबर स्कीम ऑफ मेटल रोड इन यूसी अहमद राजो, यूसी फतेहाबाद, यूसी हालेपोटो, यूसी हाजी परेल बुलेदी, यूसी मलकानी शरीफ, यूसी समन सरकार, असलम चांग उताक एट्सेट्रा डिस्ट्रिक्ट बदीन। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ये आपके प्रोग्राम के नाम से चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम, अच्छा लग रहा है कि यूसी की सड़क बनाने के लिए आप प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं कि फलानी उताक पे मैं स्कीम बना रहा हूँ, रोड बना रहा हूँ, ये कोई अच्छा लगेगा? ये यूनियन काउंसिल लेवल की स्कीम्स है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।